तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोर मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं वन्दे विदेहकलया पदं सेव्यं सन्मान पुरुषोत्तम भगवान की जय। ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं ब्रह्म दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। रामचंद्र की, राधा कृष्ण की, बजरंगबली महाराज की, भारत माता की। राम कथा के इस मंच पर विराजमान हम सबके पूज्य, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज, हमारे कथा का आयोजन करने वाले बबलू भैया, बॉबी भैया, सौरभ मिश्रा जी और समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी और यह बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं व्यासपीठ के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधुर वाणी से बना ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हटो, तुम सामने हटो करो। हम सब के लिए खुशी की बात है। बस सामने से मत खड़े हो, साइड खड़े हो। कि ये जो बजरंगबली महाराज का मंदिर जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, इसको हमारे बबलू भाई ने नया रूप देने का काम, बहुत सुंदर का काम किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उसके बाद उससे भी बड़ा सौभाग्य का काम कि राम कथा, तो ये कलयुग में पापों को मुक्त धोने वाली राम कथा। और संयोग से हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर जी महाराज हमारे बीच में आज उपस्थित हैं।
मैं बहुत लंबी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सब इस सप्ताह की इस कथा में, राम कथा में सम्मिलित हों, प्रभु श्री राम का स्मरण करें, महाराज का स्मरण करें और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने का काम करें। एक बार पुनः आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की जय हो, श्री शीतला माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामभद्र भगवान की, श्री व्यास भगवान की। आज के इस दिव्य राम कथा के मंच पर विराजमान जो भगवान श्री राम का ही साक्षात स्वरूप है, ऐसे रामचरितमानस अपने धर्म ग्रंथों में सादर नमन करता हूँ। और रामचरित मेरे बाजू में विराजमान हमारे आपके सबके संरक्षक विप्र कुलभूषण भैया अग्निहोत्री जी और इस राम कथा के मुख्य यजमान बबलू भाई, बॉबी भाई और मेरे सम्मुख विराजमान आदरणीय ऊपर से उतरना, तो हमारा जो ब्रह्म तत्व है वह जब नीचे धरातल पर उतरता है तो उसको अवतार कहते हैं। तो अपने 24 अवतारों में जो मानवता के अति सन्निकट 2 अवतार हैं, वह अवतार है भगवान राम का अवतार और भगवान कृष्ण का अवतार। और उन वर्ष में राम कथा और कृष्ण कथा, भागवत कथा का ज्यादा वाचन होता है। शिव पुराण कथा, देवी पुराण कथा और अन्य पुराणों की कथाएं भी श्रवणीय है, लेकिन राम कथा है। ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण ने जो किया है वह हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम भद्र की जब हम जीवन वृत्त को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान राम ने जो कहा है वह अनुकरणीय है और भगवान राम ने जो किया है वह भी अनुकरणीय है। इसीलिए जब धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की परिभाषा का भगवान राम के जीवन वृत्त को देख लो, भगवान राम की लीलाओं को देख लो, भगवान राम ने जो कहा है, भगवान राम ने जो किया है उसको ठीक से विचार कर लो, क्योंकि भगवान राम का पूरा जीवन धर्ममय रहा है भाइयों। इसीलिए भगवान राम 500 वर्षों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारे भारतवर्ष में श्री हमारे गौरव भाई हमको लेके आए। तो मुझे लगा कि आज कथा कैसे होगी, लेकिन पता चला कि कथा ही नहीं होगी। इस बरसात में इस गांव की माताएं बहुत प्रयास करके कलश यात्रा लेकर के आ रही हैं। तो माताओं, आप सभी निश्चित रूप से प्रणम्य हैं। आपने तो मुझे लगता है तूफान का मुंह ही मोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि आज तो कथा नहीं होगी, ऐसे ही कलश रख दिए जाएंगे। आपके संकल्प से भगवान भास्कर भी उदित हो गए और बरसात चली गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ऊँट के पांव पालने में बीत जाते हैं। आपके दिव्य संकल्प से नत है, तत्पर है। इसी तरह से ये जो हमारे घर में बहू बेटियां आई हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुएं आई हैं, बहू लड़की नहीं, हमारे घर में बहू बेटियां आई हैं, इनका अच्छी तरह से पालन पोषण करना है। माताओं, मुझे जहाँ तक अंदाज है, यहाँ तो राम कथा हो रही है तो मैं पूरा अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ तो बहू और सास के कभी झगड़े होते ही नहीं होंगे। और यदि होते हो तो आज के बाद माताओं संकल्प करो
कि जितनी बहुएं इस गांव में आई हैं वह अपनी सासू माँ को अपनी बिल्कुल साक्षात माँ मानेंगी आज के बाद, और जितनी बहुएं हैं उनको सासू माँ अपनी बेटी के बराबर मानेंगी। तो बॉबी भाई का ये सब प्रयास सार्थक हो जाएगा। ये प्रयास इस सदन में, इस प्रांगण में सार्थक हो, और हमारे गढ़िया और आसपास के जितने गांव हैं जहाँ से भाई लोग आए हों उनके जीवन में राम कथा पूरी की पूरी उतरे। इसके लिए हम हनुमान जी श्रीफल और अंग वस्त्र के द्वारा आप महाराज जी का सम्मान कर बॉबी भैया अंग वस्त्र साल्यार्पण करके व्यक्त करते हुए हम सभी बोले सबसे भगवान की